दुर्योधन आदि ने धृतराष्ट्र तभी देखो कहीं कहीं पांडव का भी साथ देते थे, पर पितृमोह मतलब पुत्र मोह में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लास्ट में हुआ है, ऐसे पक्का है। परंतु कहीं ना कहीं पांडवों के प्रति भी अनुज पुत्र कह के थोड़ा सा करता था। परंतु दुर्योधन आदि ने कितना दुशासन, दुर्योधन ने कितना बुरा सोचा, तो किसके साथ बुरा होगा? पांडवों को बुरा नहीं हुआ, पांडव को तो राज मिला ही मिला। लास्ट में पांडवों को राज मिला ही मिला, क्योंकि नियम है। सच में उन्होंने तो ये तक कहती लास्ट में 5 गांव दे दो भैया, पर नहीं, एक रत्ती नहीं दूं, 1 इंच नहीं दूं, क्या होगा भैया? एक परम सत्य है, जो जिसके साथ जैसा करता है उसका फल सामान्य रूप से अन्य धर्मों की अपेक्षा सबकी दृष्टि से उसे भगवान देखता है। भगवान कहते हैं भगवान सबका बदला लेता है, यद्यपि भगवान नहीं लेता। हमारे जैन दर्शन के अनुसार भगवान यहाँ कर्म के भगवान संज्ञा दी गई, क्योंकि कर्म के पर्यायवाची में भगवान भी दिया है। ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, परमात्मा, ये सब कर्म के नाम हैं। तो अपन भगवान सामान्य, तो भगवान सब देखेगा, भगवान सब करेगा तुम्हारा। इसलिए ध्यान रखना अभाव मेन विषय पर, जो योगी जो साधु अपने आप में लीन हैं, अपने आप में अप्पा अप्पा में जो परई, क्या अप्पा अप्पा में जो मणई, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, जो प्रभाव चाहिए, जो प्रभाव को त्याग कर देते हैं। आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी योग सार में इस पर लिखते हैं, ते पावई शिव मरुगमनी, वो शिवपुर गमन प्राप्त करते हैं, शिवपुर यानी मोक्षपुर को प्राप्त करते हैं। कौन? अप्पा अप्पई, जो अपनी आत्मा को आत्मरूप से जानते हैं, मानते हैं और प्रभाव को छोड़ देते हैं। प्रभाव मतलब भी प्रभाव है। वास्तव में किसी ने मेरे लिए गाली दी, और एक बात और ध्यान रखना, सबसे बड़ी समता और सबसे बड़ी वीतरागता की पहचान क्या है? इसलिए कभी कभी यही चिंतन में हम लोग समाधान कर लेते हैं अपने आप में। हम गलत नहीं हैं, मान लो उदाहरण के लिए हम गलत नहीं हो, आप गलत कहो, वही तो क्रोध को जीतना है। कोहो पत्तिस पुणो बहिरंग जभी सक्कादम, जोड़ अभी किंचिव को हो तस्य क्षमा हो दी मेणे। आचार्य महाराज कुंदकुंद स्वामी ने बारसाणु पेक्षा में लिखा, क्रोध की उत्पत्ति के साधन मिलने पर भी जो क्रोध नहीं करता है और क्षमा भाव रखता है, उसका नाम है उत्तम क्षमा धर्म। यानी सीधी भाषा में, अपन किसी का कुछ ना करें और वो अपने साथ उल्टा करता रहे गलत, फिर समता बना के रखो, वो ये साधना, उसका नाम समता है। क्या? उसका नाम समता है। मान लो आप कुछ भी नहीं करो, कुछ भी नहीं कहो, और फिर भी आपके प्रति गलत कह रहा कोई सामने वाला, कोई भी घर में, परिवार में, कहीं भी विद्वान पंडित महाराज कोई भी, हम कह दो हम ले लें आपको, आप सही हो, हमारे प्रति अच्छा सोच रहे हो, हम गलत सोचें, आपके प्रति गलत कहें, तो भी कुछ नहीं। यही तो विषय, यही परीक्षा है, परीक्षा यही है। और मैंने तो गलती की नहीं महाराज, मुझे डांटते, मैंने तो गलती की नहीं महाराज। अरे भैया यही तो विशेषता है, गलती नहीं करो, डांट पड़े, फिर भी आप सुनता सो, इसी का तो शिष्य सही लक्षण पहचान। शिष्य की पहचान क्या है? यही। अने कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि साधु की सबसे बड़ी विशेषता यही है, कितना भी कोई गलत कहता रहे, स्याल नहीं भग रही है। अब बताओ गुज कुमार महाराज ने क्या किया था? अच्छे किया था ना, दीक्षा ले ली थी, पर तुझे साथ दीक्षा लेनी थी तो मेरी लड़की के साथ शादी क्यों करी? कील ठोक दी, सीढ़ी लगा दी, वहीं तो समता है। गुरुदत्त महाराज को लुई लपेट के आग लगा दी, समता है। कार्तिकेय स्वामी ने क्या किया था? कार्तिकेय स्वामी की बहन सगी जो अपने पति की गोद में लेटी थी, अथवा पति उसकी गोद में लेटा था, तो देखा कि मुनिराज आ रहे हैं, तो मुनिराज को देखने मात्र से, और पैसे भाई सगे भाई थे, फिर तो राग तो देखो महाराज को ना हो बहन के प्रति, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माता के प्रति, पर उनको तो रहता मेरा भाई है, मेरा पिता है, कथनचित रहता भी है। तो वो अपने पति को उठा करके गोद छोड़ करके और मुनिराज को नमोस्तु करने चली गई। अब बताओ महाराज ने क्या किया इसमें? महाराज की क्या गलती? महाराज की गलती, पर राजा को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, मेरे को नंगे को नमोस्तु करने गई, इस महाराज को नमोस्तु करने गई, शर्म नहीं है इसको? इसके कारण से मेरी गोद को छोड़ के चली गई है। सिपाहियों पकड़ो इस नंगे को, चीर दो, इसके वसीले को छील दो, वसूले से इसको शरीर को वसूले से छील दो। बताओ महाराज ने क्या किया था? फिर भी महाराज ने उनके प्रति गुस्सा नहीं की, क्रोध नहीं किया। यही विशेषता है। अने जैसे मान लो कोई पंडित हो, विद्वान हो, श्रावक हो, कोई कितना भी कुछ कहे, मान लो सच में कभी कभी लगता है सुनते रहो, पर वो विषय भिन्न है, पर हम लोग उपदेश देते हैं आप लोगों नहीं। श्रावक का कर्तव्य है, यदि श्रावक धर्म आयतनों पर
यदि कोई उपसर्ग आ रहा है तो श्रावक रक्षा करे, पर आजकल श्रावक नहीं करते तो कभी कभी साधु को बोलना पड़ता है। श्रावक का धर्म है। क्यों? मैं आपसे पूछूं, सही बताओ ईमानदारी से, कमलेश तुम्हारे पिताजी कोई गाली दे तो तुम्हारे सामने तुम क्या करोगे? ईमानदारी से बोलना, बताओ क्या नहीं हो? लड़मरा जाओगे। सही बात। तो मतलब तुरंत मेरा पिता है, मेरे पिता को गाली कैसे देता, तू कौन होता है? मार भले शक्ति हो ना हो, बस यही थोड़ी कमी आ गई तुम लोग में। पिता को गाली दे तो तुरंत लड़ मरते हो, और गुरुओं को कुछ भी कहते तुरंत लड़ मरते। क्या तुम्हें कुछ नहीं कहते? अरे महाराज को कह रहे हैं, अपन को थोड़ी कह रहे। बोलो यहाँ वीतरागता आ जाती है, दूसरापन आ गया, गुरुपन नहीं आया, शिष्यपना नहीं आया, धर्म नहीं दिखा, यहाँ घर दिखा, परिवार दिखा, तुरंत लड़ाई हो जाए। और फिर गलत और कहीं हो, झूठा और हो, कहीं किसने कह दिया तुम्हारे पापा शराब पी रहे थे, अरे पहले तो निपट ले, पहले शराब पी रहे थे, तुरंत निपटेगा? पहले तो शराब पी रहे तो शराब पीते नहीं, मुझे पता है मेरा जीवन में जिंदगी निकल के मेरे पापा के साथ, मेरे पिताजी ने कभी शराब किया, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, वो तू शराब की बात कर रहा है? अरे भाई वो दवाई पी रहे थे और तूने दवाई को देख के शराब मान ली। मैंने बताया था ना उस दिन, वो लड़की वो बहन को भैया को ले जा रहा था, वो शराब पिला, शराब लग रही, शराब पिलाने वाला, देखने वालों ने नहीं देखी शराब पिला रहा, पर वो दवाई पिला रहा था। और देखने वालों ने क्या देखा, ये कैसा मूर्ख है, 12 बजे दिन में चंबल नदी के किनारे और लड़की का हाथ पकड़ के ले जा रहा है, उसको पता ही नहीं था लड़की कौन है, उसकी बहन थी। कौन थी? उसकी बहन थी, कोई और नहीं था। बस लेकिन तुम्हारी बुद्धि, हमने वो कल बताया था, बहुत सुबेर वाला तो फिर वो करवा दिया था। मैंने कहा था इस ज्ञानी से रोको मत जाने दो। क्या? रोको मत जाने दो। और क्या सुन लिया उसने? रोको मत। बस बताओ अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया? अनर्थ हो गया ना। मैंने तो कहा रोको मत जाने दो, उसने सुन लिया रोको मत जाने दो, मतलब पूरा अनर्थ कर डाला और मुझे दोष दे रहा है। महाराज आपने तो कहा था रोको मत जाने दो। और मतलब एक सबसे बड़ी कमी श्रावकों की, अपनी गलती स्वीकार कम करता आज। भले महाराज को छोड़ दे, महाराज को ठुकरा दे। मैंने कहा था ना, मैं कहाँ मैंने स्वीकार, कहाँ क्या कहा मैंने, क्या किया, क्यों तुम क्या स्वीकार कर रहे हो? एक ज्ञानी है पंडित विद्वान, ओ मेरे महाराज ने कहा रोको मत जाने दो। मैंने तो कहा रोको मत जाने दो, अनर्थ कर दिया, अनर्थ है भैया। अभी जैसे मैंने इस दिन कहा था, उसने बोले पेट मिट गया, पेट, इसने कहा पेट मिट गया, किसी ने सुन लिया पेट मिट गया, भैया जी को शर्म नहीं है, पेट मिट गया कह रहा है। अरे पेट नहीं मिटा भाई, पेट का दर्द मिटा। क्या मिटा? पेट मिट गया। किसी ने पूछ लिया भाई साहब, भैया जी आपका पेट मिट गया? बोले शर्म नहीं है, पेट मिटता भैया जी का, कि पेट का दर्द मिट गया। लेकिन अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं व्यक्ति। तो कहने का अर्थ वास्तव में, ऐसे लोग धर्म से चलायमान होते हैं, ऐसे लोग धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। भले चिल्लाएं खूब माइक से, चैनलों से, टीवियों के माध्यम से, किसी के माध्यम से, मैं ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग, मैंने कल एक बात कही थी, जो व्यक्ति, ध्यान रखना, जो व्यक्ति साधुओं से द्वेष करते हैं वो धर्म से दोष करते हैं। जो धर्मा से, धर्मात्मा से दोष कर रहे हैं वो धर्म से दोष कर रहे हैं, धर्म से दोष कर, वो अपनी आत्मा से दोष कर रहे हैं। वो गाथा याद है क्या नहीं? इसमें उन्होंने नित्यति धर्मस्थान गर्भतासिया सोतेति धर्मात्मीयम ना धर्मो धर्म के बिना। आचार्य महाराज शमंत्र भद्र स्वामी ने इस पर लिखा, जो व्यक्ति धर्मात्मा का अनादर कर रहा है, अपमान कर रहा है, वो अपने धर्म का अनादर कर रहा है, अपनी आत्मा का अनादर कर रहा है। क्यों? ना धर्मो धर्म के बिना, धर्म के बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। होता है क्या? धर्मात्मा के बिना धर्म होता है क्या? क्यों ज्ञानी? धर्मात्मा के बिना धर्म होता है क्या? अच्छा एक काम करना, सुरेंद्र ज्ञानी दुकारी वाले, 1 लीटर दूध ले आना। लेकिन तुम लोग सुनना पूरे, नहीं तो कहो महाराज पियोगे क्या? हाँ कुछ भी कह दो, कुछ भी कह सकते हो तुम। 1 लीटर दूध ले आना, हम पिएंगे, पर शर्त है बिना पात्र के लाना। क्या शर्त है? बिना पात्र के लाना। अब तुमने क्या किया, इतना तो सुन लिया, अब सुनना, अब इसमें 2 विषय आ गए। एक विषय तो सुन लिया, महाराज मैं पीऊंगा, महाराज पिएंगे दूध? क्या नहीं भैया, महाराज दूध पिएंगे, महाराज पिएंगे तो चौके में पिएंगे, ऐसे थोड़ी पिएंगे। पर यहां विषय चल रहा है, तुमने तो इतना सुन लिया महाराज पिएंगे। जैसे मैंने कहा उस दिन, एक पिस पर बता, मैंने कहा ना, इसने कोई तुमने बात रखी किसी विषय को, अपने की गलती हो गई,
गलती हो गई, के विषय चल क्या रहा था, किस विषय में चल रहा था कि हाँ महाराज इसने आपने डांटा क्यों इसको, सबको दृष्टांत ले लो, मतलब सब पूरा नहीं ले, इसको डांटा क्यों, मैंने की गलती हो गई नहीं डांटना चाहिए। तो गलती में इसने फिर क्या किया कि बोले महाराज ने इसको मारा है, देखो महाराज स्वीकार कर रहे हैं गलती होगी, और तुम्हें आगे पीछे बताया नहीं समझे। किसी विषय में ले लो, उदाहरण के ले लो, महिला के ले लो, पुरुष का ले लो, आलू का ले लो, प्याज का ले लो, किसी भी ले लो। उसने हमसे पूछा कि महाराज आप सामयिक लेट करी, हाँ भैया लेट करी, गलती हो गई। अब वो क्या कह रहा कि सामयिक ही नहीं करी, लो महाराज कह रहे गलती स्वीकार कर रहे, समझ रहे नहीं समझे, अब नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा क्या। महाराज कह रहे सामयिक कह रहे, क्यों, देखो इसमें गलती स्वीकार कर रहे ना, गलती स्वीकार कर रहे महाराज, गलती करी मैंने इसको डांटा, और उसने कहा महाराज आपने इसको डांटा क्या, हाँ भैया डांट दिया, गलती हो गई। फिर वो क्या कह रहा है, किसने, महाराज ने मारा इसको, महाराज देखो गलती स्वीकार कर रहे, मारा है, पक्का मारा है, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे मारा है, अथवा ये कह नहीं रहा, वो पता नहीं ये कह नहीं रहा कि मुझे मारा है, और इसको पता नहीं क्यों चीटा पड़ रहा है, ये कह रहा कि मारा है इसको। अरे मेरा ब्रह्मचारी है, मैंने उसको डांट भी दिया, चिल्ला दिया, और कथन मार भी, तो तेरा क्या हो रहा है भैया, मैं प्रायश्चित ले लूंगा, तू क्यों बदनाम कर रहा फिर में, बोल क्या नहीं महाराज क्यों मार सकते हो, महाराज डांट सकते हो, महाराज इस कर सकते हो। भैया गुरु हैं, पहले समझ तो लो महाराज मारेंगे क्या, और महाराज डांटते भी हैं, तो मैंने कई बार लोगों से बोला, उससे भी बोलता था ज्ञानी से, सच बताऊं दिल से बोलता था जिनवाणी के सामने कि भैया सच कह रहा हूं, मुझे तुमसे कोई दोष नहीं है, 1% भी ईर्ष्या नहीं है, 1% भी, क्योंकि स्वार्थ नहीं है, तुम थोड़ी हमारे कुछ दे रहे कि हमारा कुछ तुमने दिया नहीं इसलिए हम तुम्हें स्वार्थ हो, तुम क्या दोगे हमें, मैं तुम्हें डांटूंगा भी, यदि मैं तुम्हें डांटूंगा भी तो बताओ तुम्हारे हित के लिए डांटूंगा कि स्वार्थ के लिए डांटूंगा, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा। जैसे कभी कोई श्रावकों से कोई बात बोलते हैं, हम लोग बोलते थे, बोलते हैं, अब तो थोड़ा कम कर दिया, कि भाई मैंने तुम्हें बोल रहा हूं, गलत बोले, तुम्हें डांट रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, क्यों डांट रहा हूं, अच्छे के लिए ना, तुम हमें गुरु मानते हो, हमारे शरण में आए हो, तो क्यों आए हो, मां चमचागिरी करने के लिए, मां समय पूरा करने के लिए, कि कल्याण के लिए, बताओ, कल्याण आत्मकल्याण के लिए, तो गुरु ने डांटे कौन डांटेगा, बताओ हमें, तुमने हमारा क्या बिगाड़ा, हम तुम्हें डांटेंगे, ईर्ष्या बसात, द्वेष बसात डांटेंगे, अनुराग बसात डांटेंगे। हमने बताया था आपको, सीसी में डांट ढक्कन उसी सीसी में लगाई जाती है जिसमें कुछ होता है, वो जो खाली है उसमें नहीं भी लगा तो कोई टेंशन नहीं, क्या, जो खाली होगा उसको मतलब ही नहीं। ऐसे जिस सामग्री में, जिस सीसी में कुछ होता है उसी को डांट लगाई जाती है। ऐसे जब किसी शिष्य में, भक्त में, श्रावक में कुछ लगता है कि है, तभी डांट लगाएंगे, संबोधन करेंगे, भाई सुधर जाए, ऐसे ही ना। तो कहने का अर्थ हमारे आचार्य महाराज कि भैया गलत मत सुनो, वो शराब नहीं पिला रहा था, वो दवाई पिला रहा था, और तुमने क्या देख लिया, वो आजकल वीडियो युग में, सब में, मोबाइल में बहुत खतरनाक स्थिति बन गई, कुछ भी कुछ बन सकता है। और एक बात ध्यान रखना, एडिटिंग होती ना, एडिटिंग हो जाती है, ऐसी एडिटिंग होती है, तुम किसी का चेहरा किसी में लगा दो और सिद्ध कर दो एक चेहरा था, किसी का शरीर किसी में लगा दो। एक बार आचार्य श्री की खड़ी फोटो नहीं थी, सो आचार्य श्री का चेहरा और दूसरे महाराज का धड़ पूरा चेहरा के नीचे का फिट कर दिया, और दोनों घड़ी फोटो लगा दी। सच बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। वो महाराज कहते तुम्हारा देखो मेरी फोटो है, चेहरा आचार्य श्री का है। वो खुद कहते थे महाराज, बोले खड़े में नहीं, बोले देखो देख तो गौर से देखो तो पता चलता है, क्योंकि चेहरा देखा, चेहरा में अधिकांश शरीर तो लगभग वैसे होते अपने, पर गौर से देखो तो पता चलता है नीचे से ऊपर तक। कहने का अर्थ आजकल कुछ भी हो सकता है। और मैंने तो इतना तक सुना, महिला को पुरुष, पुरुष को महिला बना सकते हैं, क्या कपड़े वाले को निर्वस्त्र बना सकते हैं, निर्वस्त्र को कपड़ा पहना सकते हैं। एक बार मेरी फोटो खींच ली किसी ने, वो आता है उसमें ऑप्शन, टोप लगाए और वो लगाए और चश्मा लगाए और दाढ़ी लगाए, पता नहीं क्या क्या बनाया, बाबा बना दिया। मैंने पागल क्या कर रहा है, बोले फोटो खींची, और फोटो वो आता है ऑप्शन आते हैं ना, ध्यान रखो तुम लोगों को। मैंने डिलीट कर, नहीं तो कपड़े तुम डाल देगा कि कपड़ा पहन ली महाराज ने, वो टोपी पहन ली और वो चश्मा लगा लिया, आता है इसमें ऑप्शन, आता है ना ज्ञानी, इसको पता होगा, सब जानता है। कुछ भी पहना दो, किसी को बाबा बना दो, भूत बना दो, तो फिर उसमें ऐसा हो, जो पिक्चर वगैरह दिखाते हो ऐसे बनाते होंगे, जो डबल लोअर ट्रिपल लोअर ये, और वो उसमें दिखाते होंगे सेट करके, कंप्यूटर सेट करते होंगे। कुछ भी हो, कोई बोलता है, कोई नाचता है, कोई कहता है। तो कहने का अर्थ मेरा आप लोगों से विषय से है कि वास्तव में
धर्म को समझें, जिनवाणी को समझें। जब योगी साधु, हमारे आचार्य महाराज जी कहना चाह रहे हैं, जब योगी अपनी आत्म ध्यान में लीन होते हैं तो वह बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, चलते हुए भी नहीं चलते हैं और देखते हुए भी नहीं देखते हैं। आगे क्या करें, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। किम दम कीदृशम कस्स कस्मात् कोइत विशेषयन सुदेहमपि नावैति योगी योग परायण। क्या बात है। किम दम, पहले नंबर देखो, सुदेहमपि नावैति योगी योग पर। जब योगी योग में लीन हो जाते हैं, अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, तो ये क्या है, कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात किस कारण से है, को कहाँ है, इति अविशेषण इस प्रकार का ना जानते हुए, सुदेहमपि नावैति अपने शरीर को भी नहीं जानते, वसूले से छील दिया शरीर फिर भी कुछ नहीं जान रहे, वसूले से छील दिया शरीर फिर भी कुछ नहीं जान रहे, चालनी फक रही फिर भी कुछ नहीं जान रहे। धन्य वो साधु। एक बार नमोस्तु कर लो निर्गंथ दिगंबर साधु के लिए, जो रत्नात्रय स्वरूप हैं, धर्म तीर्थ कहलाते हैं, चैतन्य तीर्थ कहलाते हैं, उनके लिए नमोस्तु कर लो भगवान। निर्गंथ मुद्राधारी दिगंबर संपूर्ण साधुओं के लिए मेरा नमोस्तु। नमोस्तु क्या, और कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो दर्शन करने से मात्र से। दर्शने जिनेन्द्र नाम साधु नाम बंदने च ना तिष्ठति चरम पापम छिद्रस्ते। कभी भी याद आ जाए महाराजों की, घर में बैठे बैठे, दुकान में यदि यहाँ नहीं भी आ पाओ ना, तो ज्ञानी दुकान में बैठे बैठे नमोस्तु कर लिया करो। ठग जी नमोस्तु महाराज। हाँ, क्या परेशानी है, क्या परेशानी बताओ, नमोस्तु कर लो दुकान में बैठे बैठे। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे महाराज धन्य हैं जिनको कोई पर्व, वास्तव में कभी कभी मैं जब चिंतन करता हूँ, कभी क्या अधिकांशता ध्यान आता ही है, सच में क्या अवस्था होती भगवान, मेरी तो एक वेदना समाप्त हो जाए, एक वेदना समाप्त हो जाए, मैं तुम्हारे यहाँ न रहूँ, तुम्हारे सामने झुकूने झुकूने, मतलब क्या है यार, बैठो अपनी साधना में लीन रहो। वो क्षुधा वेदनी ना होना तो श्रावकों के पास नहीं रहना पड़े। सच में क्या ध्यान में मंग रहते मुनिराज, अंतरात्मा में लीन रहते, कोई परवाह नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, ध्यान में लीन। जैसे वो मोबाइल में लीन है ना, ऐसे महाराज ध्यान में लीन रहते हैं। अब उसको सुनाई भी नहीं पड़ रहा होगा, सुनाई पड़ रहा क्या, ध्यान में लीन रहते मुनिराज। तो जब ध्यान में लीन रहते हैं तो वास्तव में जैसे मोबाइल में लीन हो, तो मैंने सुना मोबाइल में लीनने वाले खाई में गिर गए, वो सेल्फी नदी में गिर गए, कई एक्सीडेंट हो गए, कई मर गए, गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल चला रहे, चल गए, लीन हो गए, है ना। ऐसे प्रकार से सभी लोग मोबाइल, जैसे एक श्रावक लीन होता है, ऐसा साधु अपनी आत्मा में लीन होता है। श्रावक को कुछ नहीं दिखता, अपनी मृत्यु भी नहीं दिखती, ऐसे शरीर अपने योगी को अपनी शरीर भी नहीं दिखता है।